जय माँ धूमावती। कैसे हैं आप सभी? देखिए, आज की जो यात्रा में हम माँ धूमावती के पास जाएंगे। ये जो माँ धूमावती हैं, एक महाविद्याओं में से हैं, 10 महाविद्याओं में से हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि हमारे यहाँ 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। 10 महाविद्या दसों दिशाओं का सूचक है। मतलब अगर आपके जीवन में किसी भी दशा दिशा से अगर कोई परेशानी आती है, तो जैसे 10 दिशाएं होती हैं, तो 10 महाविद्याएं उन दिशाओं की रक्षा करती हैं। आज हम धूमावती माता के बारे में बताएंगे। ये धूमावती माता कौन है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान शंकर की जो पहली पत्नी थी माता सती, उनके जो पिता थे दक्ष प्रजापति, उन्होंने एक यज्ञ करा। और यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया कि आप यज्ञ में आइए, सम्मिलित होइए, पर अपने दामाद भगवान शंकर को नहीं बुलाया और ना ही उन अपनी बेटी माता सती को बुलाया। पर माता सती को अपने पिता से मिलने की बड़ी इच्छा थी, तो वो यज्ञ में चले गई। वहां पे प्रजापति दक्ष ने उनका बहुत अपमान किया और शंकर का भी किया। जब भगवान शंकर के अपमान की बात हो रही थी, तो माता सती को बर्दाश्त नहीं हुआ और वो यज्ञ कुंड में कूद कर उन्होंने अपने शरीर को भस्म कर दिया। और जब माता जो भस्म हुई, तो जब यज्ञ में से धुआं निकला, तो उस धुएं से बनी माता धूमावती। समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब कि ईश्वर की हर चीज अनोखी है। मतलब माता ने भस्म होने के बाद जो धुआं निकला, उससे एक महाविद्या का नाम बनी, जिनका नाम है माता धूमावती। ये जो माता धूमावती है ना, ये एक विधवा का रूप है इनका। कैसा रूप है? विधवा का रूप। एक दूसरी कहानी भी आती है। कहा जाता है कि एक बार भगवान शंकर के साथ माता पार्वती बैठी हुई थी। उन्होंने कहा कि प्रभु, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने के दीजिए। तो भगवान शंकर ने कहा, देखिए हम कैलाश में बैठे हैं, इस समय तो कुछ हमारे पास है नहीं, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। पर जो माता पार्वती थी, बार बार उनको अनुरोध कर रही थी कि शंकर, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ, तुम्हारा धर्म बनता है कि पत्नी अगर किसी भी समय कुछ मांगे तो हमें देना चाहिए, आपको देना चाहिए, पर आप मुझे दे नहीं रहे हो। तो जब बहुत कहा उन्होंने, तो शंकर नहीं कर पाए कुछ। तो माता पार्वती ने ही भगवान शंकर को निगल लिया। जब भगवान शंकर को उन्होंने निगल लिया, तो माता विधवा हो गई और धूमावती माता बन गई। देखिए, इसमें एक सारांश है। ऐसा नहीं कि माता पार्वती को नहीं पता था कि पति को खाना नहीं चाहिए, मतलब पति को कोई, इसमें सारांश ये बता रखा है। और आगे कि जैसी माता ने शंकर को निगल लिया, तो माता जो है विधवा हो गई। तो ये सब चीजें जो भगवान लीलाएं करते हैं, ये हमें कुछ शिक्षा के लिए बताते हैं। जैसे कि धूमावती माता है, धूमावती माता को भोग जो है, जो सुहागन स्त्री हैं, वो उनकी पूजा नहीं करती। परंतु अगर आपके जीवन में कुछ अलक्ष्मी आ रही है, आपके जीवन में परेशानी आ रही है, आपके जीवन में ऐसा कष्ट आ रहा है जिसको आप कोशिश करके भी नहीं सुलझा सकते हो, या कुछ ऐसा लगता है कि आपकी दरिद्रता है वो रुकने का नाम ले रही है, अगर आपको लगता है कि कोई परेशानी है वो रुक ही नहीं रही है, तो आपको धूमावती माता की आराधना करना चाहिए। ये माता के पास सारी चीजें ऐसी हैं जो अपशुगन वाली हैं। जैसे माता कौआ उनका वाहन है, माता के हाथ में सूप है, माता सफेद वस्त्र धारण करती हैं। तो माँ ने ये दिखाया है कि संसार में कुछ भी अ, अशुभ नहीं है। मतलब जब माँ धारण करती है, तो बच्चे भी धारण कर सकते हैं। और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से पहले के ज़माने में, आज के ज़माने में तो नहीं बात कर रहा, आज से हम 100 साल पुरानी बात करें, 50 साल पुरानी बन गए, तो जो विधवा स्त्रियाँ होती थी, उनकी जो हालत थी बड़ी खराब थी। उनको बड़ा तिरस्कार मिलता था, उनको कुछ खाने को नहीं मिलता था। तो माता धूमावती ने वो सब चीज़ें करी, जिससे कि उन स्त्रियों अ, का भी डेवलपमेंट हो, उन स्त्रियों के प्रति, लोगों के प्रति श्रद्धा बढ़े। और देखो, माता धूमावती को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका बताता हूँ। एक मंत्र है, ओम धूम धूमावती स्वाहा। नमा भी कह सकते हो, स्वाहा भी कह सकते हो। ओम धूमावती स्वाहा। अगर आप इस मंत्र का जाप करते हो, तो आपके जीवन में से हर तरह की अलक्ष्मी, हर तरह का कष्ट, हर तरह की परेशानी
तो माँ धूमावती अपना जो सूप होता है जिससे गेहूँ को साफ किया जाता है, उस सूप में रखकर माता उस व्यक्ति के जीवन से चली जाती हैं और इसके जीवन में सुख समृद्धि दे देती हैं। देखिए माँ जो है वो चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे विधवा रूप में हो या सुहागन रूप में हो, अपने बच्चों का कल्याण ही करती हैं। तो इसी तरह धूमावती माँ अपने बच्चों का कल्याण करती हैं। हमें माँ के रूप को नहीं देखना चाहिए, माँ की करुणा का देखना चाहिए। माँ के रूप को देखेंगे तो क्या होगा? माँ की करुणा देखिए, जैसे है ना, माँ की करुणा है, वो किसी भी रूप में हो अपने बच्चे का भलाई करती है। और ये रूप माँ ने इसलिए लिया समाज को सिखाने के लिए कि कोई भी रूप छोटा बड़ा नहीं होता। और दूसरी बात, माँ ये भी शिक्षा देना चाहती हैं कि अपने पति का कहना मानना चाहिए। अगर वो पति को ना कहना मानने से ही उनकी ये दशा हुई। जय माँ धूमावती।